तशरीफ लाइए जाइए ताकि हम लोग भी तशरीफ ले जाए। आइए बैठिए, खड़ा काहे हैं, जगह काहे है, है ना। ये सब जिंदगी में यही सब करेंगे हम। तो हम खड़ा रहो तो स्वीट रहो हमारे बाप को क्यों तो छत पर चढ़े बोले तो तोर मुना विचार ना हम खड़ा कह रहा। तब हम लोग नकीब खतीब सब भाषा छोड़िए, हजरत जगह खाली है, गा के अंदर बैठिए, थोड़ा न सुझो जगह खाली है। यही सब करते करते वक्त बीत जाता, कुछ बोल नहीं। अल्लामा इसराइल साहब अलहाज मोहतरम साहब इतने उम्र के बाद भी अब तक साथ में बैठे। शबनम गिर रहा है बहुत ज्यादा, मौसम भी आवाज तो मेरी इतनी बैठी हुई है, 86 या 85 दिन हो गया से मुसलसल। बाजा तो फिर किंग सॉन्ग है, हमको पता है, इसमें बहुत तकलीफ कर चुके हैं, लेकिन जब हम खत्म देख लिया अंदर से ऊपर से कभी जीट जाट देखे ना, जाना धक मेरा अपने पुष्पा देख बहुत अच्छा है। काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से बेचैनी में इत्मीनान से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहु बेटियां, पर्दा नशी ख्वातीन इस्लाम, इस गांव के कमेटी और नौजवान और सभी मुसलमान एवं मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। एवं मने हिंदी, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग हिंदी भी पढ़े लिखे और कह सकते थे, एंड भी कर सकते कहबो एक मिनट सब कहेंगे, जितना इंग्लिश जाना सब कहिए। हाँ इंग्लिश हम बहुत जानते हैं लेकिन समझते नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौसम आज भी ठंडा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। 12:20 होने चला है। मेरे बीच अलहाज हाजी रफीक आलम साहब तशरीफ फरमा है, इन्हीं की दावत पे मैं आया हूँ। फोन की हजरत आपको आना होगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। कल भी मेरे गांव में बहुत बड़ा जलसा था। जी जलसे में दिलबर शाही, हबीबुल्लाह फैजी, नदीम रजा, मुजाहिद रजा, रफाकती, शफाकती, जितना जकाती खैराती सब आए थे। तकरीर नात हो रही थी, लोग नारा लगा रहा था, कूद रहा था, फान रहा था। और जब तकरीर के लिए एगो मुकर्री बैठा देना, लोग कूदने लगा, भागने लगा। ज़हन अलग तरह का हो गया। बस आमदे सरकार का महीना आज लास्ट है। हमारे किसान समिति के अध्यक्ष बैठे,
इधर हमारे हाजी साहब है, काली जुत में जितना अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब काली जुत में पानी, वहाँ सब कुछ न कुछ पोस्ट हम रहा पोस्ट उसको मेन रोड में है। माशाल्लाह आप लोग थोड़ी देर मुझको सुनिएगा, बहुत देर तक देखिए हम लोग ठंडा में हाथ उठ नहीं उठवाते हैं, बड़ी कष्ट होता है। चादर के नीचे बांध के मोटियाल बैठा है, फिर कहेंगे हाथ उठा तो झांक और दखा और कीरा और बुरा और भरा एक मरतबा उठाना होगा, कोई उपाय नहीं चाहिए जते तकलीफ और किसी को छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा फिर उठवाएगा तो अपने अपने बगल वाला कहिए कि देखिए के बार उठवा दूंगा, नहीं अपने अपने बगल वाला कहिए कि तुम नहीं उठाएगा फिर उठवाएगा। इसलिए सब अपने अपने वाला देखिए और सही मुद्दा उठाइए, हाथों को उठा के जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद 12वीं आका के नाम अपने दोनों हाथों को उठाया, मौला 12 महीना उन हाथों में रोजी रोजगार अता फरमा, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता फरमा, 12 महीना उन हाथों को मौला बीमारी से बचा। अब बाय चांस से एक दो छूट गया हो, फिर भी छूटा, फिर भी छूटा। अब वो सोचता होगा कि 12वीं के महीने में मौलाना झारखंडी ने 12 बजे रात के बाद दुआ दे दिया, हो सकता है अगर कबूल हो जाए तो ये सोचता हो कि अल्लाह अगर एक चांस दे देता झारखंडी तो क्या होता, क्या घर से पूंजी लगाना पड़ता। तो एक चांस लास्ट ले लीजिए, दोबारा चांस पूरा मजमा एकदम तैयार हो जाइए, हाथों को उठाएगा या रसूल अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बनाना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज तो पढ़ते होंगे, आज तो जुमा पढ़े हैं, फिर एक हफ्ता बाद पढ़ना ही होगा हर हाल में, हफ्ता जाना होगा जैसे नमाज पढ़िए, नमाज बस इसमें कमी, बस इतना सुनिए कि वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते थे। ये शेर बहुत कम सुने होंगे क्योंकि हम कभी कहे ही नहीं यहाँ पे आके, आज पहली बार हम कहा, किसी और से हो सकता है सुने होंगे। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद है, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया क्योंकि जमीन से आसमान तक है, मक्की से लाभ तक है, जमीन से आसमान तक है, मक्की से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है, क्योंकि मोहम्मद से रंग उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब जब देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। इस गांव का नाम बगडबरा, बगडबरा नाम बहुत मशहूर है देवघर डिस्ट्रिक्ट में। ये नाम हजरत मकीर साहब यहाँ दहनादन बड़की चौकी के दहनादन बैठा, नक्की भावे जैसा बड़की चौकी ओकरा दहनादन बैठा, तब वो कांपे झुपे न लगता बैठे। बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग सब है ना, जितने सुन्नी बरेलवी मसलकी आला हजरत वाले मौलाना है, जब से रबीउल अव्वल का चांद नजर आया सब मौलाना गद कसम खुदा के हम लोग पूरे झंडा लगा रहे हैं, जुगनू सजा रहे हैं, ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, फुलझड़ी खींच रहे हैं, मस्जिद में क्या कहते हैं मीटिंग कर रहे हैं, जलसा हो रहा है, सब सुन्नी गांव में तहलका मचा। जितनी बड़ी बड़ी टोपी वाले मौलाना, जिधर देखो मुंह में पान है, आंख में चश्मा है ना, कान में हीटर है, इस डिस्को घर में दौड़। अरे एक दो मौलवी पटिया वाला, अरे बाप रे बाप, ये लुआ ग्राउंड पे लगा ले कतु ठेकान है, ये लुआ रोपो मुड़ा फुलकोबी ले टोपी चढ़ाए, मुड़ा टोपी हो फुलकोबी लेकिन ये लुआ रोपो मौलाना साहब, ये लुआ रोपो मिलाद तिलाद करो न, बोले हमने मौलवी नाजायज कर लिखी हो, कौन सी लिखा बोल, अब को भी है बेचबो
हो रहा है। सही बता रहा हूँ, जामताड़ा में, कोट मोड़ में, उस इलाके में जितने उपटिया मौलवी है सब गोभी येलुआ बैंगन और हम लोग नारा लगा, चूंकि ये नबी के नाम का सदका खाता हूँ उसी का गाता। तो मेरे आका की आमद से पहले पूरी दुनिया में बेचैनी फैली हुई थी। क्यों पता है? आदम से लेकर ईसा तक पैगंबर आते गए आते गए आते गए आते गए। ईसा अलैहिस्सलाम तक आने के बाद सिलसिला रुक गया। कैसे रुका? अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को 36 साल की उम्र में जिंदा उड़ गया। हम युड़िया दे बहुत बजा इटा युड़ा लो नहीं उड़े ना युड़ तो ठहर किंग वाला फिर नहीं उड़ेगा। किंग वाला आदमी है युड़िया तो है ना। पैसा एक टका छूट छाट देते ना कदम बजवा खाली तारीफ कर या जकर बजवा चौपट करेंगे। बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप लोग थोड़ी देर सुन जाए। हम बहुत नई बात बता के जाएंगे, जिंदगी में शायद कभी पहली बार सुना। तो मेरे आका की आमद से पहले ईसा तक सिलसिला रुक गया। और कितने दिनों का पता है? 570 साल तक इस रूबे जमीन पर कोई नबी कोई रसूल नहीं। सिलसिला बंद। ईसा को उठाना था, सिलसिला बंद। अब 570 साल तक जिस इलाके में जिस दुनिया में नबी रसूल न रहे, आलम क्या हुआ होगा? लोग आग की हरारत को देखकर उसी को पूछना शुरू किया, यही भगवान है, यही रब है, यही गॉड है। समंदर को देखा वहीं झुक गया, पहाड़ की चोटी को देखा वहीं सजदा वहीं झुकने लगा। यानी एक रब को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया। क्योंकि 570 साल तक कोई नबी दुनिया में नहीं था, कोई रसूल। यहाँ एक सप्ताह अगर इमाम ना रहे मस्जिद में तो मस्जिद के दरवाजे के सामने जुआ खेलना शुरू कर, है ना। अभी एक सप्ताह इमाम चला जाए। अभी दीपावली है ना, मुसलमान के गांव में पटाखा फोड़ रहा है, छोट छोट बुतरुनी। अच्छा, जो दुकानदार पटाखा मियाँ गांव में बेचता है तो लाज शर्म है। 100 बछर गुजर जावे करो, 300 टका न कमाने न गुजर जाता। तुम पटाखा बेचता है तब लोग गिरवा खा मारा मरी फेटा फेटी गोरा बरी पर 10 टका दे हम पटाखा फोड़बो। तो उसके पीठ में पहले 3 फेंट देता तब पटाखा, लेकिन फोड़बो हम से मारिए दे, लेकिन लेबो। माँ परेशान है, पटाखा फोड़ रहा है छिरछिरिया, तो पटाखा का है वो में फटेगी। रे बाजने बाजे पटाखा फोड़ता मुसलमान। उसके बाद 15-18 साल का लड़का 20 साल 25 वाला जुआ। बल चलना होने चलना कर दे अजमा ले तो बड़ ने हमारे पास घरे हो तो आगू नहीं जा बगडबरा बात नहीं बता रहे हैं। सारठ के ऊपर बगडबरा नौजवान सब दूध के धवल है और शहद में नहाल है। यहाँ नहीं, उधर उनका खेलता है करता है। और भिनसर में उठेगा छोटे छोटे किधर बुतरू, सूप यूरिया डाली टोपा डांग लाठी बल दर 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 बापा सुतल सबसे बोल अगर वो समझाता बुझाता, हे बेटा ये तेरा नहीं है, तू कुरान वाला है, तू ईमान वाला है, तू रसूल वाला है, तू नबी वाला है, तू अली वाला है, तू 12 रबीउल अव्वल वाला है, तू झंडा वाला है, तू सजदा वाला है, तू कुरान वाला। ये तेरा नहीं बेटा, ये उनका है। कौन समझाए इस बात को? अफसोस लगता हम लोग तकरीर करते 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 एकदम थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। तकरीर करके जाएंगे, अरे ये मौलवी मौलाना काम हो करे, वकील लगा ले वकील खत्म। तो आका आए नहीं थे जमीन में बेटों को जिंदा गाड़ दिया।
आज आका की आमद के बाद अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाता, अब बेटियों को पेट में मारा जाता है। फर्क ये अब पेट में मारा जा रहा है। पहले जहालत की वजह से गाड़ा जाता था, अब बेटा बाप के डर से मारा जा रहा है कि पैदा होगा 3 लाख लग ये जहन में रहता है। ए मुसलमानों, आमद सरकार से पहले पूरी दुनिया अंधकार में डूबा था। यतीमों को लोग तड़पा रहे थे, बेवाओं को रुला रहा था, गरीबों का माल छीन रहा था, आपस में लड़ रहे थे, शराब आम हो चुका था, जुआ की बाजार गर्म था, काले गोरे में तमीज थी, लोग अपने जगह बैठना नहीं चाहता था, इस कदर बुराई फैल गई, सब लोग तबाह और बर्बाद के कगार में पहुंचे। तब बेवा, यतीम, गरीब, मिस्कीन, मजलूम सब मिल गए। कहा सुनो, अब सब रो, सब मिलो, दुआ करो। सब रो के दुआ करने लगे, ए मौला, ए परवरदिगार, अब उस रहमत वाले आका को भेज दिया जाए, उस मौसीने कायनात को भेज दिया जाए। ए मौला, उस रब्बे करीम परवरदिगार, उस महबूब को भेज दिया जाए जो रहमत लेके दुनिया में छा जाए। तब रब ने अपने उस महबूब को 12 रबीउल अव्वल, चांद की 12वां रबीउल अव्वल तारीख 571 ईस्वी 22 अप्रैल शहर मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:46 पर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। रसूल की आमद यूं ही जमीन पे हुई, तशरीफ आवी, पूरी दुनिया वक्त में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो मेरे रसूल के बाबा का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और मेरे रसूल के माँ का नाम आमिना। रसूल के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। और रसूल के दादी का नाम फातिमा बिनते आमिर। रसूल के नाना का नाम क्या था? वहाब। और रसूल के नानी का नाम क्या था? बिर्रा। रसूल के चाचा कितने थे? 14। रसूल की फूफियां कितनी थी? 6। रसूल की बीवियां कितनी थी? 11। रसूल के साहबजादे बेटे कितने थे? 3 बेटियां 4। याद हो जाएगा। मेरे रसूल के दूध शरीक भाई 6, दूध शरीक बहनें 3 थी। रसूल के मौजिन 4, पहरेदार 9, गुलाम 40, उम्र 63 साल 4 दिन इस दुनिया में रहे। ज़ाहिरी हालत याद हो जाएगा। तो मेरे आका आए, अब जब उम्र होने लगी तो 25 साल की उम्र शरीफ और हुजूर की हो गई, तो 40 साल की खदीजा से निकाह फरमा कर औरतों को सीने से लगाकर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी और कहा, खबरदार अब बेटी को मत गाड़ो, अब मत चला, ये बेटी तेरे घर आएगी तो रहमत लेके आएगी, और ससुराल जाके माँ बनेगी तो कदमों में जन्नत आ जाएगी। 2 मकाम, बाप कर रहे तो रहमत बन कर, और ससुराल जाए तो माँ बने तो उसमें उनके कदमों में जन्नत आ जाए। अब मत गाड़ो उनके कदम में जन्नत। इसलिए माँ बहने, जब मेरे आका की आमद के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी हुई वो औरतों की जमात को खुशी हुई। औरतों की जिंदगी मिल गई, औरतों को बोलने की आजादी मिल गई, औरतों को मुस्कुराने का मौका मिला, औरतों की जिंदगी में बहार आ गई। अब बेटियों का मकाम बताया कि इनके कदमों के नीचे जन्नत है। लोगों, अब गालो मत बल्कि सेवा करो, उससे मोहब्बत करो तो जन्नत मिलेगी। तुम इससे नाराज हो जाओगे तो जन्नत से दूर। लेकिन आज औरतें नमाज पढ़ने का ये मौलाना साहेब
काम के दिन में नमाज पढ़े पारबे तो क्या कसम पार मौलाना साहब एखन काम के दिन में खवा पिया एक हफ्ता बयान कर खाना पीना नहाना धोना सब टाइम पर होगा। नमाज पढ़ने का ही बोला हाँ मौलाना साहब छोटे छोटे गिदर की पेशाब की रही के किताब में की लिखा लो कहले बोतल में भरी रखो पापा पी लो मसला पूछो उल्टा सा कहते नमाज पढ़िए नो बोल मौलवी मौलाना की लागते इसने पारी पर खा है ऐसी घर में देखो ने कमा करी तब नमाज पढ़ कर तो घर में काम करें नहीं कहे नमाज पढ़ की लागत मौलाना साहेब तो ने पारी पर खाओ कल से मत धान काटे शुरू हो गेलो एकने पारवा नमाज नहीं पढ़े बिदअत काम खोजेगी बिदअत। अभी अगहन महीना आया अब देखिएगा किसान लोग एक जगह नीपता है पोता है वहां जाकर के धान रखता है तो कुछ औरतें अनपढ़ होती है बेचारी जानती कुछ नहीं है। अब वो क्या करेंगे खलिहान को पलिया के नीप के पोत के एगो बांस गढ़ के दूगो पुरान जूता एगो बोड़े एगो घलवा खाकर टैग लेंगे। पूछते हैं ये सब काहे टांगते हैं खलिहान में हो बोल मौलाना साहेब तो है नया जानबो हमारे गाँव में कितना खराब लोग है कल तो रोज खराब हो तो रोज खराब नहीं हो जो तो टांगो तो ईमाने टंगे गए। अच्छा पुरान जूता टांगने से अगर धान में बरकत होती तो लोग खलिहान में बांस में काहे टांगता धान कटनी खींचने जगह बड़की रुक कहाँ जाए बस धान खेत जाए बस जूता टांगले बड़की अगर जूता वो मत करे माँ बहने मस्जिद के इमाम को बुलाना खलिहान में बैठाना पीर बोले पीर दस्तगीर के नाम पे फातिहा कराना कहना ओ इमाम साहब बड़े पीर का सांगन में सदका हो धान में बरकत हो। अरे इमाम को 50 रुपया दे दीजिए हजरत दुआ कर दीजिए बड़े पीर के नाम से बैठ के कल से धान पीटेंगे वो नहीं जूता बोढ़े भलवा गाड़ी रे खोजिया नहीं बोल टांग पे सीजू एकदम पढ़ने इतना खराब था तो टांग दूसरे ने ठुटके पड़ के अच्छी बात हां खापरियो जनवा मिल लो टैंग तो ही टंगा जो अजब माहौल ये कौन करती जो पढ़ी लिखी नहीं। माँ बहने तू ये मत कर तू सुबह उठ वजू कर मुसल्ला बिछा सजदा कर खलिहान में जा झाड़ू दे नमाजी हाथ का मैं हाथ में झाड़ू होंगे वजू का चेहरा होगा नमाजी का कदम होगा कनीज़े फातिमा होगी जिधर चलो ले बरकतें नजर आ लेकिन करेगी फातिहा कर फातिहा नहीं करेगी और करबो करेगी। अभी एक पास मेरे पास मधुपुर में एक औरत झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरे घर फातिहा कर दीजिएगा। हम बोले चलिए फातिहा करने बैठे तब तक एगो लड़का इतनी लंबी लिस्ट ला के दिया। बोले क्या है बेटा बोले हजरत दादा नाम दादी नाम मरहूमीन मरहूमात मुस्लिमीन मुस्लिमात पूरा खानदान गोतिया बयात इतनी लंबी लिस्ट पर सबके नाम से बख्शा दीजिए। हम बोले लाओ रखें लिस्ट दुआ करने लगे दुआ करते करते खत्म किए उसके बाद हम उठ के चलने लगे। रुक नहीं हो हम बोले क्या है बोले अपन हिस्सा ले ले हम बोले क्या देगा रे बाप देगन पथार देगन कौन हिस्सा देगा तब एगो बूढ़ा के एगो मोटियाल सोटियाल बल्ले मौलाना साहब फातिहा कर लो ने से 10 टका रखे हम चाहता पी लो कहलिए हम चाह पी छोड़ देवे हॉर्लिक्स से पी लगा ले अब 10 टका हम यहाँ तो 100 टका दे। अच्छा लाज शर्म है ने हो पूरा खानदान 10 टका पूरा जन्नत 10 टका एगो इमाम गया एक जगह फातिहा पढ़ने देखा के सिरनी रखल है लड्डू और वहाँ बगल में एगो 5 टिकिया इमाम का पारागर पैंटकवा देखिए इधर से घुसा ला उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला हम मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भे गेला और 5 टाइम सगर रहते घर में बैठो
कहने का मतलब है कम से कम आलिम उलमा को बोला के फातिहा कराओ तो इतना दो ताकि आलिम भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाए। मुखिया साहब लेकिन जीतल हो से मुखिया और खड़ा आता नहीं, हम आज हो के तो वो खड़ा आता बैठते से खड़े हो थे, बहुत अच्छा है। देखिए जहाँ हर जगह मौलाना काम नहीं आता, हर गांव में एगो नेता होना चाहिए, जरूरी है। हम मौलाना हैं, हम जाके जनाजा पढ़ा सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं, अकीका कर सकते हैं, हम कब्रिस्तान में मुर्दे को जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। उसके लिए मुखिया जरूरत है, विधायक की जरूरत है, परिषद की जरूरत है, उनके लिए आपको समर्थन की जरूरत है। आपस में पूरा लड़ो, फटा फटी मरा मरी हो जाओ, लेकिन जब मिल्लत की बात आए, जब मिल्लत और समाज की बात आए तो वो भूल जा, क्योंकि एक वक्त की दुश्मनी मिट सकती है, लेकिन अगर वही दुश्मनी लंबी हो गई तो दूसरा फायदा उठाएगा, मोहल्ला वीरान हो जाएगा। बगडबरा में रह के मुखिया पंचायत है ना, इतने बड़ी पंचायत में मुसलमान मुखिया बन जाना ये सौभाग्य है कि किस्मत का आपका सितारा बड़ी तेज है, वरना अभी मुसलमान को कहाँ कुछ मान रहा है। ये रणधीरवा हमने नेता बना लिए, चले ले जाने वाले, लेकिन टीका लगा नारा लगा कलिए फोर तरह वाटे में लगा पहुंचा उठाया। अभी तुम रास्ता में बोल दिए चुनो सिंह बैठा था, मतलब कोई भूमिहार के वोट नहीं, आप झारखंडी विधायक बनने वाले। जब चुनाव हम जीत के आएंगे गांव में जितना चपाकल से फूल के फेंकवा देंगे, नया लगवा देंगे। नेता आया मुझको वोट दो, चुनाव चिन्ह पर बटन दबा के जब हम विजय प्राप्त हासिल करेंगे तो रांची जा करके जब मंत्री का शपथ ग्रहण करके आवश्यक आपके गांव में पधारेंगे तो आपके गांव का जितना समस्या है सब समाधान करेंगे। एक बूढ़ा आया, मुखिया साहब, नेताजी हमारे गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री टूट फूट गई है, कब्रिस्तान की कमी है, उसी का इंतजाम कर दीजिए। घबराइए मत, जब हम मंत्री का शपथ ग्रहण लेके आपके गांव में आवश्यक सिद्ध पधारेंगे तो एक कब्रिस्तान क्या हम घर घर कब्रिस्तान बनवा देंगे। इतना लड़ावो की अपने मुरझाइयां, इसलिए लोगों जरूरत है जहां आलिम हो वहां नेता हो, ताकि आपके रहनुमाई कल करे। आपका सवाल सुनने वाला नहीं है। आज त्रिपुरा में देख लिया जाए, 18 मस्जिदें जला दिया गया, 12 मदरसे में आग लगा दी गई, 600 बस्तियां उजाड़ दिया गया, 13 मुसलमान को मार दिया गया, इसलिए कि वहां मिल्लत नहीं थी, इत्तेहाद नहीं था। और जब ये बात हो गई तो आपस में इत्तेहाद का जब नारा लगाया तो वो लोग आगे पलट के और फिर मुसलमान को बोल बोला। मुखिया जी 200 टका की वो वोट दे, अरे वोट दे मुखिया साहब एखन नहीं जीतल हो, लेकिन 500 प्रचार में रख लो, राखे एवरी जीतते तखन लेवी करेगी। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, अभी शुरू में कहूँगा, मेरी तकरीर के घंटा होगी पता है। अरे माशाल्लाह दे बेटा दे सोना लाड़ू दे उठो दे, अल्लाह है मालिक हाथा जो से का है ले जाए बेटा याद नहीं, हाँ दीवा हो का है अल्लाह यखनी से इतना ठीक हो जाओ जाके की कर फिर सुन ले बेटा, जो बेटा दवा दे दे लेकिन कबूल हो गारंटी नहीं दे। एक जगह का मौलाना साहब एक दवा कर दे, कोई गारंटी नहीं है। दुआ हमसे कहे, हाजी साहब से कहे तो वाले ने कुछ करते हैं। अरे सबसे बड़े दुआ का ज़ख़ीरा, दुआ का गोदाम, दुआ का खजाना आपकी माँ आपके बाबा है, झोपड़ी में रहे, तू नमाजी हाजी बन जा, तेरी माँ तेरे लिए आंचल उठा दे, बगडावरा में दुआ करे, तू बम्बे में सेहत। मुझको बोलना है कितनी देर, 1 घंटा बोलना है मिक्स में, 1:45 मेरी तकरीर 12:30 से शुरू हुई थी, 12
12:20 से 27 शुरू हुई थी तकरीब, और 12:45 मतलब कुल मिला के नहीं तकरीब 25 मिनट हो गई ना, और 35 मिनट तो सुनना होगा हर हाल में, जबरदस्ती सुनिएगा 35 मिनट। आओ अब बोलिए कितनी देर सुनिएगा, उतनी देर सुनिए। 2 घंटा। हाँ, मुखिया साहब एगो एम्बुलेंस से बुला रहा, अरे वो खाटी यहाँ बिछा के रखिए, और इतना कड़वा तेल भी मुड़ा था। अरे मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब घर न जाते थे, घर जा रहा हो, इलाज पानी करिए। लेकिन अल्लाह का करम है, डेली जागते हैं, रोड भागते हैं, कम खाते हैं, कभी नहीं सोते। उम्र इतनी है फिर भी अल्लाह व रसूल का करम बहुत बड़ा है कि मोहम्मद के दीवानों पर बुढ़ापा आ नहीं। क्या उम्र मेरी कम मत आज आंकिए, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं नाना बन गया, ओरिजिनल नाना, 2 बेटे की शादी नाना, हालांकि मामू लेकिन दिखा ही मेरी ओरिजिनल नाना बन गया। कुछ कम मेरी उम्र 45 पार कर रहा है, लेकिन ये नबी का सदका है, गौसो ख्वाजा का करम है कि मोहम्मद के दीवानों पर बुढ़ापा नहीं सकता। अरे कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। गोड्डा में ही तकरीब के 3 गो बूढ़ा धाई से के खड़ा, हम बोले चाचा बैठिए ना, बल्कि बैठो जरा जन्नत जावे न करवे बैठे की। सही बात है, कल मैदान महशर में जन्नती जो होंगे रब का फैसला होगा, मोहर लगेगा, वो जन्नती जन्नत की तरफ जाएगा, बूढ़ा होगा नहीं, सभी जवान बन गए। इसलिए जवानी में नमाज पढ़, आज जैसे जुमा पढ़े हैं नमाज शुरू कीजिए, नमाज पढ़िए 5 वक्त। मुसलमान सप्ताह में हजरत 1 दिन जुमा पढ़ता है, 90% 95%, वो भी घर में बीवी समर्थन देते तब घर में बीवी जुमा के दिन 9 बजे से परेशान बेचारी रहती है। शोहर के लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा बीवी परेशान। हाँ, लुंगी कुर्ता पहन के बीवी कहता है टोपिया कहाँ, टोपिया तभी टोपिया कहाँ, टोपिया बेचारी टोपी खोज नहीं मिला, गई जल्दी जल्दी खोज। अब टोपी जब नहीं मिली, जुमा पढ़िया जब तक बात थोड़ा बताओ, लाए परवा देगा ये कौन मुसलमान? एक सप्ताह पढ़ेगा मारा मरी फटाफटी घोड़ा घोड़ी, कौन जुमा? टोपी खोजी अंधे को गमछा अंधे डॉक्टर मक्का से भोरी नहीं आती। नमाज 5 वक्त पढ़ो ताकि नमाज का फायदा चेहरे में सुरूर होंगे, दिल में नूर होगा। जिधर चलोगे आशिक़े रसूल की तरह, जिधर बोलोगे आशिक़ो गुलामे गौस। इसलिए मेरे आका की आमद से पहले बुराई थी, अब तो बुराई नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहने आप नमाजी बन जाइए, एकदम क्लियर कर। हर मर्द अपनी बीवी कहो कि तू नमाज पढ़। कसम खुदा की जितने घर में नमाजी औरत होती उनके घर में बरकत होती। हमने जहां तक देखा नमाज पढ़ने से घर में बरकत होती। बीवी सो के उठे 8 बजे, बेटा उठे 9 बजे, पुतो उठे 7 बजे, घर में बरकत होगी। मुसलमान के घर में बरकत खत्म हो गई। सारक कभी जाते हैं, सारक तरफ, मधुपुर तरफ, मोड़ तरफ देखिएगा, भोरे भोरे 4 बजे भोर ठंडवा में मरवारी, बंगाली, नेता, मंत्री, मास्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर दौड़ता है। डॉक्टर साहब 4 बजे भोर भोर का है दौड़ते हो डॉक्टर साहब? मौलाना साहब आपको नहीं पता है, सुबह सुबह की हवा नसीम शहर होती है। जिनके बदन से ये हवा टकराए
बीमारी होती है तो दूर हो जाती है, शुगर हो तो नॉर्मल होता है, हार्ट हो तो कम होता है, कमजोर हो तो सेहतयाब होता है। हे मौलाना, सुबह सुबह की हवा में इतनी शक्ति होती, साइंस से कहता कि इस हवा से, तुम इस हवा को सुबह सुबह लो, तंदुरुस्ती बदन में आएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हवा तो 8 बजे दिन भी चलती है, हवा 10 बजे दिन चलती है, हवा 12 बजे दिन चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती, लेकिन इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर कैसे आ गया, ये क्वालिटी कैसे आ गई, ये बरकत कैसे आ गई? कहा मौलाना साइंस तो यही कहता। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये साइंस का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह सुबह का कमाल नहीं है, डॉक्टर साहब ये मेरे मुस्तफा का कहने का कमाल है। 4:46 पर रसूल दुनिया में आए, उसी वक्त की हवा रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा, अब तू समझ, अब जो मेरे महबूब के बदन से तू टकरा ही गई है, तो कयामत तक सुबह सुबह तेरे अंदर हम वो पावर दे देंगे महबूब के सदक़े में। उस वक्त जो कोई उठ के चलेगा, जिस वक्त मेरे महबूब दुनिया में पहुंचा है, तो महबूब के सदक़े में उसे सेहतयाब। अब 4 बजे भोर गैर मुस्लिम सेहतयाब होता है, वो कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन 4 बजे भोर उठ के चलता है। मेरे रसूल 4 बजे भोर में आए, हमको चलना चाहिए, रसूल के सदक़े में हम सेहतयाब होंगे, लेकिन हम सुतल है 7 बजे तक। अब वो फायदा उठा लिया, इतना फायदा उठाया, उनका बाल बच्चा देखिए एकदम मोटा मोटा खून आंगरा गोटा लेकर फूलो और हमने किधर नहीं एकदम इतना मोटा मोटा सुखे बार नतीजा चल। मौलाना साहेब एक बोतल पानी पड़ दो, मैंने एक बोतल नहीं चापाकले पड़ देते हैं। अब एक बोतल में काम नहीं होगा, पूरा घर कुछ होगा, एक बोतल में किया तकरीर हो रही, बेनमाजी बन रहे हैं। आज बगडबरा में कम से कम कुछ नमाजी बना के जाएंगे, जाएंगे बना के, और नहीं जाएंगे 2-3 दिन रह जरूरी है। अभी अभियान छोड़ दीजिए, और गांव के जितने बूढ़े उम्र दराज 50 साल 55 साल के हैं, उनके घर घर सुबह सुबह जाइए नमाजी हजरत, और उनको पकड़ के नमाजी बनाइए। कसम से गांव में अच्छाई आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, गांव में एक माहौल बनेगा। अरे तेरा मकाम इतना बुलंद है कि तेरा बेटा अगर तुझसे ना खुश हो जाए और वो हज कर ले, लेकिन हज कबूल ना हो, क्योंकि माँ बाप की रजा में बाप की रजा है। औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, औरतों को ताबीज लिखवाने दो, पानी फूंकवाने दो, यानी भूत लगा है, कहाँ बाबा है, कहाँ ताबीज है, कहाँ पत्थर चपटी मजार है, कहाँ सारट है, कहाँ रानी में खोज खोज के जाएगी झूठे मूठे। जबकि औरतों को मजार के सफर के लिए निकलना हराम है, मजार जाना हराम है। अगर औरतों को जायज होता तो फिर जनाजा में औरतें नहीं जाती, घर में क्या रोती, चलो सब जनाजा में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, तू का जनाजा मत जा, तू घर में रह, हम जाते जनाजा। इसलिए माँ बहने आप घर में रहे। अभी 27 तारीख को सोन वाले, अभी 27 तारीख को माफी के सारठ से गुजर रहे थे, दुमकम जलसा था, इतनी भीड़ देख के तो हैरत हो गई हुई कि ये अब क्या 27 मुहर्रम का 40वां था, बोले इतनी भीड़। बोल मौलाना साहेब तुम्हें बरलिया मोल में है कौन की? अरे क्या अरे आज मुहर्रम के 40वां है को हजरत, ऐसा वही है सती चांद देखता, कले कदियो कदियो सूरजो देख लिया पता चल जाता। भूत के बहाना माँ के सुतल है, थनवान चुलवा पे पुलिसनी भाग हनुमान चुला पे पुलिस भाग गई, वो गुलगुलिया बाहर में रहे, एक टेम्पू उतरे 5 गो 6 गो बच्चा जिधर पुतलों को हरा होली चूल्हा गोठा गोबर मठ फटा फटी उतार के ईटा चूल्हा पैर दिया, एगो गिदर हरे हरे। जब तक गिदर खोजने गया तो मुर्गा कुकुर ले उठाई दिया, मियाँ बीवी फटा फटे कुकरा मुर्गे लगल के एकदम तहस और भूत लगल है। तो जब भूत लगा जाके वहाँ सुतो झरेगा, आज वहाँ सिंघाड़ा बैठ बैठ के खाती है, और वो भी चटनी मिला मिला। अच्छा भूत को कैसे पता होता कि सिंघाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? हम यकीन बुझे बात, जब थोड़ा भूत लगता चटनी मिला मिला के खाती है। सोचने वाली बात है, भूत इतना ही जुड़िया गया
इतना ही जोरिया और जितनी औरतें जाती भूत के माना में सब भूते लगन ये को बेस दिखावे करे बेस लोग भूते भूत लगा शोहर है गुजरात में बीबी जाके वहाँ हाजिरी 5 मरतबा 6 सप्ताह 7 सप्ताह के लिए मौलाना साहेब क्या हुआ चेयर गो लागा मौलाना साहेब चेयर गो 3 गो गाँव आखी को 4 गो हमारे ससी एगो कह दोगे तोरा नया कहीं को पूतो गई सारा ससिया से खड़ा बल हम ससिया खाओ मौलाना साहेब मेरा नाम चिंता तो करचिया खा गया अपने फोक्सिया होने वाटे में रहो कुछ दिन तुम पे पहुंच जाए माँ बहने तू फातिमा ना बन सकेगी वो अली की बेटी थी वो अली की बीवी थी वो नबी की बेटी थी वो फातिमा ज़हरा था वो हसन हुसैन की माँ थी जो 12 कपड़े 12 पेवन लगाती थी फटा कपड़ा होता था पेशानी जमीन पे रखती थी मौजिन बिलाल अजान देता था फातिमा की आंखों में आंसू आता था फातिमा रो रो के कहती थी ए मौला ए परवरदिगार कितनी छोटी तू रात बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई वो फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई थी लेकिन बेटों ने सवाल किया था ए माँ सुबह ईद होगी कपड़ा ला दे इंतजाम कर दे फातिमा फरमाती बेटा मुसल्ला बिछाने दो ये नहीं कहती बाजार जाने दो फातिमा मुसल्ला बिछाती है पेशानी जमीन पे रखती है रब से रो रो के कहती है हे मौला हे परवरदिगार मुसल्ला बिछाना फातिमा का काम है दुआ करना फातिमा का काम है इज्जत बचाना तेरा माँ दुआ करे तो जन्नत से रब कपड़ा भेज दे आज की माएं दुआ करती ही नहीं दुआ करती नमाज पढ़ेगी तब न दुआ करेगी बता माँ के दुआ में कितनी पावर होती है कि माँ रो रो के दुआ करे तो रब जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दे इसलिए नौजवानों पढ़ो पहले तालीम हासिल शिक्षा जरूरी है इल्म और शिक्षा के बगैर आप कामयाब हो नहीं सकते हो बेटों को पढ़ाओ ताकि गलियों में तेरा बेटा पटाखा नहीं फोड़ेगा बेटों को पढ़ा दो ताकि मोबाइल में लूडो नहीं खेलेगा बेटों को पढ़ा दो ताकि 11 बजे रात तक फ्री फायर पबजी नहीं खेलेगा बेटों को पढ़ा दो ताकि 2 बजे भोर तक जुआ नहीं खेलेगा बल्कि घर में सोएगा सुबह जल्दी उठेगा वजू करेगा टोपी पहनेगा मस्जिद पहुंचेगा सजदा करेगा दुआ करेगा तो भी बख्शे जाओगे लेकिन नमाजी बन जा माँ वाले हम मौलाना हैं मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं है अगर जन्नत तलाश करना हो तू घर जा झोपड़ी में अगर तेरी माँ है गोंगी है तेरी माँ बहरी है तेरी माँ बूढ़ी है तेरी माँ अपाहिज है माँ लेकिन तेरे लिए माँ है तेरे माँ अगर दुआ कर दे कसम खुदा की माँ की दुआ 100% हो बोल और वही उसी माँ के कदमों के नीचे तू मुफ्ती बन मौलाना बन मंत्री बन प्रधानमंत्री बन राष्ट्रपति बन जा लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत जलसा सजाने से पहले मस्जिद बनाने से पहले सजदा करने से पहले नारा लगाने से पहले अजमेर जाने से पहले कलियर कछोछा जाने से पहले मक्का मदीना जाने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लेना उनको राजी करके अजमेर जाना अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा मदीना जाना तो मुस्तफा भी लेकिन आजकल के दौर में क्या कहिएगा ओ हम लोग पानी फूंकते असर नहीं होता इमाम साहब भी फूंकते तो असर नहीं हाजी साहब भी फूंकते तो असर नहीं पीर साहब भी फूंकते कभी कभी असर नहीं लेकिन अभी की बहू एक दिन अपने शोहर के कान में फूंकती है अभी की बीवी एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता है पता नहीं क्या करके फूंकती है शादी लादो करा के बीवी अपने शोहर के कान में क्या जो फूंकती है बस माँ के कदम के नीचे जन्नत एक फूंक में जन्नत से दूर नहीं बात नहीं करना
क्योंकि जहालत है। अब लड़का दूल्हा आपका घर में जब तक था बेटा था, जो ही शादी हुई खिलौना बन गया आपका बेटा। अब आपका बेटी वाला आपका बेटा 1.5 लाख 2 लाख दे दिया, अब वो बेटी समझती है कि मेरा बाप खिलौना खरीद दिया। 2.5 लाख का दूल्हा 1.5 लाख का दूल्हा खिलौना ना। पहले क्या होता, जब शोहर के बगल बैठती थी तो हट के बैठती थी, जब कोई बैठती भी साइकिल में गाड़ी में हट, अभी सट के बैठती, गर्दन पे झुक के और घेंच में माथा रहा, बाय 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 बाय। 2.5 लाख के दूल्हा ठीक कभी 14 अभी देखिए गाड़ी में 2.5 लाख भागियों ने ऐसे कोई देख दोगे एकदम भी हाया शर्म हो, बाय बाय टाटा। अब खुदा आके सलाम कलाम करता हूँ, बाय बाय टाटा। कुछ दिन के बाद बाटा। अजब माहौल है कसम से। हम लोग देखते हैं ना, सलाम कलाम नहीं, मौलाना साहब बाय 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 बाय, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे तो है नहीं समाज में। बिल्कुल तालीम मुसलमानों में इतनी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई कि बेशर्मी हद हो गई। दौर इतना पलट गया। इस दौर में बचाओ बाल बच्चों। पहले वो एक दौर था जब लोग घर से निकलते थे तो दरवाजे पे एक बच्चा बैठाता था, बैठा रहे है बाबा, दुरियाई पे बैठो, दुआरी पे बैठो, कहीं घर में कुकुर न घुस जाए। अभी कुत्ता बांध के रखता है, कभी आदमी न घुस जाए। फर्क है कि नहीं? पहले समझी सब आते थे तो कहता था समझी देखियो मुसल्ला कहाँ है, देखिए नमाज पढ़ेंगे। अभी समझी आता 4 हजार पता देखो समझी पतला पिना मोटा पिना के चल जाओ, संगे संगे आगे चढ़ चढ़ माहौल हो गया है। इसलिए इस युग में, इस माहौल, पूरे माहौल में अपने बेटा बेटी को पढ़ाना, सामने रखना, चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगी गुलाम, बैठेगी कनीज़े फातिमा की तरह। और वो बेटा बेहया बेशर्म नहीं होगा जो बाप अपने बेटों को हलाल की कमाई खिलाता। एक लुकमा खिलाना तो ही रोटी खिलाना, लेकिन हलाल खिलाना। हराम का खाना खाएगा वो कभी नहीं सुधरेगा। आजकल नहीं देखा लड़का लोग गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, अब कुछ दिन के बाद पजामा कुर्ता सलवार जंपक मिलेगा। इतना खराब हो रहा है। बाली मुसलमान, सिकड़ी, चूड़ी, टाई, ये तो माहौल। बाल का कटिंग पूरा उड़ा दिया है और ऊपर वाला गोल करके खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है मूल रही खींच के गाछ। अजब दिखाता है। खुदा ना करो उस हालत में अगर उसकी मौत हो जाए तो लोग कफन हटा के उसका मुंह देखेगा, चना कटिंग देखेगा। अच्छा उधर मस्जिद कितना खराब मुड़ा दिखाते हैं, हम दवा पड़ी मन करते। अगर ऐसे कटिंग में कोई मर जाए, इतना उड़ा करके आया और मर गया, मौत की कोई गारंटी है जी? तो कफन हटा के मुड़ा देखने की लाग तो मना लाग तो कलमा पढ़ ला तुम फेंक देंगे। बता सब मामा तो अपनी जिंदगी में क्यों तबाही गा रहे हो? हम आलिम उलमा बात सुनिए। माँ बहने तू यहाँ वहाँ मत जाना, तुझे अजमेर की जरूरत नहीं, कलियर कचोचा जाने की जरूरत नहीं। तू घर के अंदर रह, तेरा शोहर बाहर जाएगा मजदूरी करने, काम करने, कहीं से आ जाए, तू घर में रहना। बस बीवी बन के वो बाहर जाएगा, शोहर बन के घर में आएगा। काम तू छोड़ देना, पानी का गिलास लेना, पानी भर लेना, शोहर के बगल जाना, उनके हाथ में देना, प्रेम से बगल में बैठना और उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाना, उनसे कुछ बातें पूछ लेना। कसम खुदा की किताबों में आया है, जो बीवी शोहर के बगल में बैठ जाकर हाथ में पानी देकर उनके गम में शामिल होती है, उनके नामे अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। ए माँ बहने, तुझे क्या जरूरी है अजमेर जाने का? क्या जरूर है पत्थर चट्टी का? तू शोहर के घर बैठे खिदमत करना, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा।
तेरा शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे घर घुसे, तू शोहर के बगल जाना, बिस्तर बिछा देना, बिन बोले खिदमत करना, उनके पांव दबाना, तुम्हारे नुमाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के इस दौर में बगैर बोले बीवी पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। बगडवरा नहीं सारठ के बगडवरा बहु बेटी सब दूध के धवल है और शहद के नहाल है, यहाँ नहीं उधर। माँ बने तू शोहर को मानुस कहो, तू शोहर से मोहब्बत कर। शोहर के नाम पे जो बीवी सजती है संवरती है, अपने चेहरे को सजाती है संवारती है कि शोहर के सामने जाएंगे, इस नियत से संवरे, उस नियत के सदक़े में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। जैसे शोहर कहीं किया, बीवी घर में है, सोचती चलो मुंह धो लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ काजल लगा लेंगे, शोहर देखेगा मोहब्बत बढ़ेगी। तो ऐसा करना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पर मिलता है। क्या मकाम वो बीवी जो शोहर के लिए जेवर पहने, अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन खबरदार याद रखना माँ बने, जेवर पहनो लेकिन जेवर में घुंघरू लगा के मत पहनो। बहुत सी औरतें पायल में घुंघरू लगाती है, ऐसा शरीयत में पहनना मना किया है। शैतान पीछा होता, जिस पायल में घुंघरू होती उस औरत के पीछे शैतान ताक़ुब करता, उसके नजर को बहकाता, दिल को बहकाता, दिमाग को खटकाता, और जहाँ दिमाग खटकेगा नजर हटेगी, दिल भगेगा, वही गुनाह होगा। ए माँ बहने तू जेवर पहन, इस तरह पहन ताकि शरीयत में जायज हो जाए और सुन्नत भी अदा हो जाए, शोहर भी खुश हो जाए, गुनाह से बच जाए, और तेरा चलना ऐसा हो जैसे कोई कनीज़े फातिमा चली जा रही है। आजकल औरतें घुंघरू जेवर में घुंघरू, और जहाँ चलेगी छुन छुन की आवाज, जैसे हम 10 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, सब मुड़ी नीचे करके, और एक औरत गुजर गई जेवर पहनी लेकिन उस पायल में घुंघरू नहीं है, तो आपकी नजर नहीं उठेगी, आप गप करते रह जाइए। किसी का औरत गुजर गई, तो गुजर गई बहू बेटी, उसके पैनी में घुंघरू नहीं पायल में, तो आपकी नजर नहीं उठेगी, आप गप करते रहिए। लेकिन जहाँ घुंघरू वाली गुजरी, जहाँ आगे से घुंघरू छुन छुन गुजरी, मुड़ाई उठ जाता कि हम नहीं उठ जाते, नहीं उठना हो, उठ देख लेंगे देखा तो गुनाह होगा, गुनाह होगा क्यों? तो उसकी वजह से बड़ा बड़ा आदमी आप कितनों कम में लेकर आपकी नजर उठती है, ये स्वाभाविक है। तो पहले उसी को बंद कर दो। वो जेवर शोहर के लिए श्रृंगार कहना कि दूसरों की आवाज सुना, जब तेरे कुरान पढ़ने की आवाज किसी गैर मर्दों के कान में न टकराए तो तेरे पायल की आवाज कैसे टकरा सकती है। इसलिए माँ बहने तू अपने बेटियों को पढ़ाना, तब ससुराल भेजना, बेटी गरीब की झोपड़ी में जाएगी, शरीयत पे अमल करेगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। और 9 मिनट सुनना होगा, 9 मिनट बर्दाश्त कीजिए, 1 घंटा हो जाएगा। 1 मिनट 9 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे, 1 घंटा हमको बोलना है। क्या 9 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग? भाई 9 मिनट बर्दाश्त कीजिए, चलिए आप थोड़ी देर और सुनिएगा, ज्यादा सुनिएगा भाई, ज्यादा सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए, मतलब पेशाब कोई नहीं लागो, धार में हाथ ही रही लेकिन ऐसी मुलाम पे सुआते सब कहाँ है? मुलाम दे हमारा दे मत प्रेम भेज दे मुलाम ने
मुलाम दो अरे देन हथम देन ओकरा देरी धरती हमरा देन हम पेशवा हथम नहीं गिराबो हम यहाँ पलटो दे मुझको देख के देखिए हम कभी समझ देख के देखिए अरे पॉकेट में ना विश्वास और देख देखिए कि मैं यहाँ ये सब मोहब्बत है पहले ना तो पड़ा जे 150 टका दे चल गेलो सीधा की चौकियां पर चढ़ ही दे ना तो एगो चेनी लगे मुलाम गिरा हमको देना और सब मोटिया से अब हम लोग कुछ नहीं कर पाते अगर कुछ बोलते हैं कि सब तारीफ इस मौलवी मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलो देखिए ऐसा देना मना है सुनिए इनाम दीजिए ना लाख भी दीजिए अभी एक जगह गए थे पाकुड़ में जलसा मुहर्रम के टाइम पाकुड़ में ये मोहल्ला का नाम भूल रहे हैं पाकुड़ में बिल्कुल पाकुड़ में अमला पड़ा क्या पाकुड़ उससे और आ रहे थे उस गांव में हम एक चीज देखे इनाम सबको देता था शायर हो मुकर्रिर हो नकीब हो इमाम हो सबको लेकिन वो लोग आता था पैदल ऐसे घातन दबा के देते मुझको दबा के देते जा रहे थे पोखरी में डालते जा रहे थे और जब खोल के देखे तो 100 200 500 का नोट आ रहा था तू जान रहा कि हमको देना ही है तो दे दे उससे सवाल भी मिल भी जाएगा अब जैसे एक बच्ची ला के दी देखिए आपको 10 का नोट ऐसा लग रहा लेकिन सिर्फ 30 का नोट 20 रुपया ये मोहब्बत तो इस तरह आप दे देंगे तो इस तरह पॉकेट में डाल देंगे तो दे भी तब ना डाल में घर बार में बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग भी अच्छे सुन रहे हैं तो मेरी माँ बहन आप सुधर जाएंगे आपका घराना बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा वो बेटा मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा मोबाइल नहीं बजाएगा वजू करके सजदा करके लौटेगा आजकल तो मोबाइल में लूडो खेलता है फ्री फायर पबजी गेम गाना भोजपुरी बजाता आ रहा हिले छपरा हिले मैंने बेटा पूरा खानदान हिलेगा हुआ अभी मुहर्रम में हजरत कोटरमा में जैसे हम गए थे छठी मुहर्रम का बड़ा बड़ा बॉक्स लड़का लोग लगा के कपार में पट्टी बांध के सब नाच रहा था मुहर्रम में और वो भोजपुरी गाना बोल ले लो पुदीना हम बोले बेटा पुदीना बेचो कल मिर्चा बेचेगा परसों धनिया परसों हम कल करता ये कौन करता तालीम की कमी है ये लोगों को बच्चों को स्कूल भेजो मकतब भेजो मदरसा भेजो लेकिन भेजो बच्चों को जब पढ़ाओगे तो अकीदा पर हमला नहीं कर पाएगा इसलिए कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा और जब नबी के जन्मदिन के मौके पे जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सजाएगा सड़कों को सजाएगा झंडा लगाएगा कुछ एतराज करेगा कि झंडा लगाते हो कहाँ है तू जवाब देना कि नहीं लगाना है वो कहाँ झंडा हम लगाते हैं तुम कहते हो कौन किताब में है तो नहीं लगाना है वो कौन किताब में है नहीं लगाना है वो हम फुलझड़ी लगाते हैं वो कौन किताब में है तुम कहते हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए ये मोहब्बत है देखिए औरत होकर औरत होके दे रही है तो निमोल बेटा भाई की नहाल कर मोहब्बत माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं थोड़ी देर और सुनिएगा हो सुन भी अंग्रेज सुन के हो इतना थके आवाज में थोड़ी सी खींच रही मुझे बहुत ताकत लग रहा है मैं बिल्कुल अंदर से कमजोर हो चुका दवाई खाते हैं गर्म पानी पीते हैं तब ये सूरत से जी रहे हैं कल फिर मेरी तकरीब शायद देवघर इलाके में सरवा इलाके में कहीं होगी पर भी यही हाल है अब तो मैं उनके गांव में जाके तकरीब कर रहा हूँ देवबंदी के तुम कहते हो शिर्क है बिदअत है बरेली कबर पूजुआ है कोई कहता है बरेली कबर पूजा बरेली कबर नहीं पूजता सुनिए कबर पूजना मना हराम है कबर पूजने वाले मुश्रिक होता है वो हमको आरोप देता है कि वो लोग कबर पूजता है नहीं शिर्क करता नहीं शिर्क बरेली नहीं करता खुदा के अलावा किसी को हम खुदा नहीं मान और शिर्क उसे कहता है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मान के सजदा करना ये शिर्क है शिर्क करने वाले मुशरिक है हर मुशरिक को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी हम बरेलिया मसले वाला कभी शिर्क नहीं करते
हम खुदा को खुदा मानते और अल्लाह को अल्लाह मानते और अल्लाह वाला को अल्लाह वाला मानते। हम गरीब नवाज को खुदा मान के थोड़ा जानते हैं, हम तो वो अल्लाह वाला मान के मानते हैं। हम पथल चपटी हो जाते हैं तो खुदा समझ के थोड़ा जाते हैं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसीलिए तो हर मजार से पहले मस्जिद बना के दिखा दिया, ए लोगों तुम जाओ पथल चपटी, पहले मस्जिद है बाद में मजार है। रानीगंज जाना पहले मस्जिद है बाद में मजार है। कछोछा जाना पहले मस्जिद बाद में मजार। अजमेर जाना पहले मस्जिद बाद में मजार। बगदाद जाना पहले मस्जिद बाद में मजार। पहले रब के सजदा करो, रब को राजी करके अल्लाह को राजी करो, तब अल्लाह वालों की बारगाह में पहले सजदा अल्लाह का, तब मुलाकात अल्लाह वाला का। कुछ लोग बोल नमाज है ही सजदा नहीं है। बताइए मैदाने करबला जैसी जगह में हुसैन के पूरे घराना सजदे के लिए करबला में पानी नहीं सजदा किया। कौन कौन से निकला है फिर कारेबा, नमाज नहीं। तो इतने बड़े बड़े औलिया गौसे आजम बड़े पीर ईशा की नमाज से फजर की नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े। क्या बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन से बड़ा पीर अभी का पीर आएगा। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। अब कौन कौन ऐसे ऐसे मार्केट में आया है, तब नई जगह को मार्केट। माशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये पैसा नहीं मोहब्बत है, ये सब के दया ना लगे। ये बूढ़ा अगले इतना चल लगा ले पिछवे यार तो नहीं लागो पोखल रहे तो हिल बोल बस 2 घंटा बोल यार बेहोश भेजो देखो ना बस के ये मोहब्बत। ये आलिम उलमा देख रहे हैं, हम लोग बड़ी मेहनत किए तब इलाका खुशहाल है। ये झंडा, ये नारा, ये झंडी, फुलझड़ी, ये जुलूस मोहम्मदी कौन बताया? कोई मंत्री नहीं आया था। आलिम उलमा मौलाना मदरसा मकतब मस्जिद में 4000 3000 5000 की तनख्वाह ले लेकर पढ़ा कर बेटा बेटी को इस लायक बना दिया कि सड़कों पे झंडा लेके निकलता है, नारा लगाता है, सब झूमता है। ये मौलाना मौलवी का मेहनत का नतीजा है। हम ही लोग माना, लेकिन हम लोग की तनख्वाह आज 5000 4500 6000 गोहरा गोरी मरो मरी मरी समता समती फटा फटी 6.5। सुनिए, अगर इस दौर में इस महंगाई में एक इमाम को 10,000 से कम तनख्वाह देते हो, पूरे इलाके में बताते हैं कयामत के उस सदस्य को हिसाब देना होगा। ये आप हक तलफी है। एक इमाम की हाजिरी इस दौर में कम से कम 300 एक लेबर की हाजिरी नहीं दोगे 9-10 हजार रुपया, तो उसे कैसे चले? कैसे चले? क्या सोचते हो? कैसे चले? चलाएगा कैसे? अजीब माहौल हो गया है। 4000 5000 तनख्वाह, हजरत इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले बेटा जान नहीं देना है, तुम मस्जिद के डब्बा में 10 टका दे देना। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया इनका? क्या नाम हुआ चाचा आपका? नजरुल मिले देना 500 टका नजरुल मियाँ। कितना बढ़िया ना, गोड्डा में वो बुढ़ा दिया था 100 टका। या बेटी सोना लाड़ू या हालांकि बिहान कर दो। अरे क्या नाम हो गया? अबुल कलाम। देखिए ये भी नवाजा है 575 हालांकि बिहान चर्चा कर दो। सला झारखंडिया फुसला लइए बिल्कुल लास्ट टाइम रे, लास्ट टाइम सोचता ये साला झारखंडी मौलाना खटी साला गजब फुसलाल को लास्ट टाइम कर बता मार ही रहे। हम के मौलाना बिहान का तो साला गजब बोलो, साला गजब। हम मौलाना गजब बोले, साला गजब बोलो। सुबह ना साला झारखंडिया गजब बोल लो यार, 1 घंटा बोलता लो, लेकिन बोल रहो गया तुम यार बोल लो पहले 2 घंटा बोल। इसलिए आलिम उलमा से मोहब्बत। उनके मस्जिद में जब इमामत करे पूरे इलाके में, पहले मस्जिद में इमाम का डेरा बढ़िया हो, रूम उसका खूबसूरत, टाइल से मस्जिद में मत बैठा, लेकिन जल्दी पहले इमाम के रूम में टाइल से।
अभी एक जगह हजरत कसम खुदा की गए थे, या अल्लाह इतनी बड़ी मुसीबत हम पहली बार देखे। इमाम साहब के डेरा में तो हमको डेरा दे दिया, हम बैठे यूं ही बैठे, कसम खुदा चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, तो जलजला आ गया। मजार करनी बाबा काहे निकले? मैं जलजला नहीं हजरत, मस्जिद ये कमेटी की जो है ना चौकी है, कील कांटी खुल के सब थक गया। हम बोले सदर सिक्योरिटी कहाँ है? बोले सदर पे नमाजी है, सिक्योरिटी बोल पीएम कोर्ट मस्जिद नहीं आता। तब गर्मी लग रही, हम बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी लगती है, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए। तो इमाम साहब पंखा बटन टिपा और पंखा मनाजत ने गुरु रुक 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 एगो झाड़ू उठाया, झाड़ू लेके पंखा मारा, तब मनाजत मुड़ा घोरा वो तब हवाला तो बस दियो ये घरी घोरा, तब रे पार टाली है फुटल, इमाम है सुतल। हम बोले हजरत कसे रहे, बोल की करबो इधर बोल, ये दर्द बयां बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हाजी साहब हम लेटे गए, हम बोले चलो हमको आराम करने दो, थक गया है। जो ही लेटे ऊपर देखे मेरा कलेजा हिल गया। बालम भाला तलवार बरसा जितना मुहर्रम में खेल खाल के लड़का लोग इमाम के सर के ऊपर टांग के रख दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहाया मुसारसी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उसके बाद सुनिए हाजी साहब, जब हम करवट भर के रूम में सोते और जब नजर दौड़ाए तो ठीक कोना पर जाके देखें जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में टांगा था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा तो रात भर मुर्दे सुतेगा सुतिएगा। सही बात है। इमाम कसम खुदा की मजबूर है। ऐसी कूलर मस्जिद में मत लगा, तुम तो 5 वक्त में 1 वक्त आते हो, इमाम 24 घंटा रहता है। ऐसी कूलर पहले रूम में लगा, तू 10 मिनट मस्जिद में खड़ा रहते हो, इमाम 24 घंटा रूम में पड़ा रहा। उसका सही इंतजाम हो, इमाम का सही गर्म पानी ठंडा पानी। अभी इमाम बीमार पड़िए 2 दिन बुखार लग जाए, मौलाना साहब तारा बुखार लग गया, जाया से घर चल जाए, जा बेसब तक पर करने। इमाम बीमार पड़े, हर कमेटी में एक फंड बनाओ कि इमाम का इलाज उसी कमेटी से हो। बीमार पड़े हम यहाँ इलाज करें घर में, बल्कि इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बे में 10 टका नहीं दे सकता, वो जान दे सकता। आज जुम्मा था, पूछिए इन लोगों से, 5 आदमी डब्बा खाली पटक पटक, छठा आदमी 10 टका डाला, 7वां आदमी पॉकेट छुआ, चला भूले तो फूका फूकी पहले अगर यहाँ और गांव के चैनल होटल बहुत मानुस बूढ़ा पुराना टोपी कुर्ता पजामा उ जुब्बा उ हुब्बा उ इतर लाग तो मक्का से डायरेक्ट है ना, और 10 टका ठकाना। आगे सब में देखिए कोई पैसा नहीं देता, 5 आदमी देता हुआ 6 आदमी खाली तस्वीर रहते फुर्सत में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो तस्वीर लंबेज में से डायरेक्ट है। तो जो 10 रुपया नहीं दे सकता वो जानते सकता। इसलिए बगडबरा वालों अब जुम्मा के दिन डब्बा चलाना बंद कर। अब डब्बा मत चला, डब्बा लेके खुद चल। डब्बा से चला नहीं, एकदम नमाज इत्मीनान से पढ़ लिए, 5 मिनट और टाइम लीजिए, सलाम फेरिए, हर सबसे एक आदमी खड़ा हो, हाथ में डब्बा, चलते रहो। तस्वीर आंख मूंद के गिने, मुकर खाना क्या खोल, पहले 10 टका दे तब तस्वीर आ गई। सलाम फेरो, आंख बंद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पहले लो जो जान नहीं देना है, करबला के मैदान में हुसैन के घरानों ने इस्लाम के नाम पर जान दे दिया है। तुझे जान नहीं देना, कमाइयों का हिस्सा इस्लाम पे लगा देना। मस्जिद के मीनार से अजान की साया आएगी, इस्लाम भी जिंदा होगा, तू भी जिंदा रहोगे, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, ज़माना ना बदलेगा, कुरान
4 मिनट ज़्यादा बोले, हालांकि 1 घंटा और हम बोलते हैं। माशाअल्लाह। कहाँ बैठे हमसे बेसी थकल, हालांकि तकरीबन 1 घंटा और हम बोलते। मेरा मिजाज अभी बन गया था, लेकिन ये गोल गोल गमला देख लियो, हमारे दिमाग गोल हो गया। आगू नहीं बढ़े पार। फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी से मुलाकात होगी। आज की बात वो मैंने जितनी भी तकरीरें की, इन तमाम बातों पे आप अमल करें, वरना माशाअल्लाह शिरनी नहीं आती तो 1 घंटा और हम टांग लेते, लेकिन शिरनी देख करके हम तकरीर नहीं करते हैं। कुछ लोग कहेगा चलो मौलाना सुझे मेरे गमला वहाँ रख लेते हो, ये क्या मुझे तकरीर करे, तो उससे बढ़िया हम तकरीर हम ख़त्म कर देते। या बेटा या ये 10-20 टका हो यार ये सना सना लाड़ू। अल्लाह ताला बच्चे की उम्र में सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा। ठंडा मौसम हो, लोग खेती बाड़ी मौसम आ गया है, लोग अभी खेती में ना और एक जगह तकरीर कर रहे थे। एगो बूढ़ा इतना गुस्सा उठ गया, एक बूढ़ा इतना खतरनाक गुस्सा, सुन लीजिए बड़ी कीमती बात। उठा बूढ़ा चलने लगा, मौलाना साहिब अपनी किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी मौसम है, आप बहुत मसला झाड़े, बहुत तकरीर किए, बहुत वाक़या बताए, बहुत कुछ बताए। हम लोग मोटा मोटी आदमी हैं, मौलाना साहब सब जानते हैं। आप हर जोते नियत जानते हैं क्या? मौलाना बहुत क्या रहा, मैंने बैठिए चाचा, नियत करता हूँ 4 कट्ठा आलू खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुँह मेरा खेत के तरफ हो। मसला गजब मौलाना हो रही, पढ़ल पूरा हो, ये हर जो नियत तो जानो, तो 1-2 हर मुठा हाल हो है ना, इस तरह के। तो माशाअल्लाह आज का जलसा आपका भाई 100% कामयाब है। फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैं खाना भी नहीं खाया था, हमारे हाफिज साहब कहते हैं हाजी साहब आप आ रहे हैं, कितनों थके हैं फिर भी आएंगे, और आकर के मैं 1 घंटा से ज्यादा आपका समय ले लिया। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत जिस आयत को मैंने पढ़ा, हमने आपको रहमत बना कर भेजा। मेरे आका रहमत गरीबों के लिए, रहमत अमीरों के लिए, कालों के लिए, गोरों के लिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया के लिए मेरे आका रहमत बन के आए। सब रहमत छा गए, हरियाली आई, खुशहाली आई, सब लोगों की जिंदगी में